Good morning. Myself, Dr. K.S. Meena, Department of Chemistry, MLV Government College, Bhilwara. MSc Chemistry थर्ड सेम के इन्वायरमेंट केमिस्ट्री वाला जो पेपर है, इस पेपर में हम लोग जो वाटर क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वाटर क्वालिटी के लिए पैरामीटर्स पे, जो हम बात कर रहे थे पीएच, बीओडी, डीओ और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हमने बात की थी। इस क्लास में हम बात करेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या चीज है? पहले तो कंडक्टिविटी इज ए एबिलिटी ऑफ वाटर टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट अगर एंड इट्स एन इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द आयनिक कंसंट्रेशन, जिसको बोल सकते हैं कि फ्री आयन कितने हैं उसके अंदर, किसी वाटर में फ्री आयन कितने हैं, और फ्री आयन जितने होंगे उसके हिसाब से उसकी कंडक्टिविटी को हम डिजाइन करते हैं कि कंडक्टिविटी की कैलकुलेशन जिसके द्वारा की जाती है, यानी फ्री आयन्स के बारे में बात करता है। The more ion present, such as that of the carbonate, bicarbonate, chloride, sulfate, nitrate, sodium, potassium, calcium, magnesium, and more electricity can be conducted by the water. जितने वाटर में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस घुले हुए होंगे, तो जितने घुले हुए होंगे उतना ही अच्छा वो वाटर को, जिसको बोल सकते हैं आपकी वाटर की जो कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। वो ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि कंडक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब करंट का फ्लो ज्यादा होगा, आइंस फ्री आइंस ज्यादा होंगे। थ्रू मेजरमेंट ऑफ द एक्सप्रेस इज माइक्रो, जिसको बोल सकते हैं इसको कि माइक्रो सेंटीमीटर में इसको जनरली इसको करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजरमेंट किया जाता है। तो टारगेट ऑफ वाटर क्वालिटी इज रेंज 0 to 70 के बीच में हमें मिल जाए, तो ये हमारा टारगेट रहता है। कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो कंडक्टिविटी हो गया कि फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ फ्री आइंस के बारे में बात करता है। अब आता है टीडीएस, जो हल्ला मचा रखा है इस पैरामीटर में, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में हल्ला मचा रखा है। जब भी आपके घर पे आरओ लगाने वाला कोई व्यक्ति आता है, वो आपके पानी को लेता है, थोड़ा सा सैंपल लेगा, सैंपल लेके उसको टीडीएस मीटर में डालेगा और कहेगा साहब 2000 टीडीएस आपका, 2500 टीडीएस, 1700 है, 2000 है, 1800 है, जो भी कुछ होगा वहां का जो बताता है, वो बताते आपको डरा दे। सिर्फ आरओ वाले जो हैं वो सिर्फ एक पैरामीटर्स को आपको बताते हैं कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि डिफरेंट पैरामीटर्स के बाद लोग एक पैरामीटर में आपको 2000 बता करके आपको डराएगा और फिर जाएगा साहब कि अब आप आरओ लगवा लीजिए। और आरओ बेसिकली है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस आपके मेरे सभी के घरों में लगा हुआ है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो है कि वो पानी को वापस फिल्टर करके वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आपको देता है। जितनी आपकी घर की टीडीएस होगी उस टीडीएस को वो हाफ कर देता है। आरओ की सबसे बड़ी विशेषता है 10% कर देता है, हाफ कर देता है, 30% कर देता है, जो जो डिफरेंट जो स्थिति के हिसाब से कि वो आपकी टीडीएस को हट चेंज कर देगा। तो वो चेंज जो करेगा तो उसको बोलते हैं टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड। उस पैरामीटर के ऊपर आरओ कंपनी वाले लोग काम करते हैं। टोटल डिजोल्व सॉलिड इज मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द पार्टिकल, कितने उसमें सॉलिड्स सॉलिड डिजोल्व है, घुले हुए हैं। दिस इज इंडिकेटर ऑफ द नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन प्रॉब्लम एसोसिएट विद वेरियस लैंड यूज प्रैक्टिस। जनरली लैंड यूज प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जो काम आती है वो ये टीडीएस से आता है। द टीडीएस कंसंट्रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो पहले वाला पैरामीटर देखा ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ज्यादा वो ज्यादा, जितना ज्यादा उसमें कचरा घुला हुआ होगा करंट उतना ही आराम से फ्लो होगा, और जितना आराम से करंट फ्लो होगा यानी इनऑर्गेनिक साल्ट जितने ज्यादा होंगे उतना ही वाटर में कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। सिंस conductivity is so much easier to measure than TDS, it is a rotational यानी कि used by the estimation of TDS concentration। TDS को जनरली हम मिलीग्राम पर लीटर में मेजर करते हैं। टारगेट रेंज हमारी 0 से 450 मिलीग्राम पर लीटर। मैंने आपको कहा कि राजस्थान के प्रिपेक्स की मैं बात करता हूँ तो राजस्थान में 450 मिलीग्राम पर लीटर TDS का पानी कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं है। मतलब जनरली जो बात है, मैं फ्रेश वाटर बॉडीज की बात नहीं कर रहा, मैं ग्राउंड वाटर की बात कर रहा हूँ। ग्राउंड वाटर आपका 1000 टीडीएस का नॉर्मली होगा। उस टीडीएस को कम करने के लिए आरओ आपका फंक्शनली है। बट सबसे बड़ी चीज है कि आपको आरओ लगाते समय टीडीएस के साथ साथ, टीडीएस आप देखिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, टीडीएस के साथ साथ और डिफरेंट पैरामीटर्स जो वाटर के हैं उनको भी देखना चाहिए। उनको देखे बिना अनदेखा करना आपके लिए बहुत बुरी चीज है। जिस सिंपली एग्जांपल दूंगा क्योंकि ये बहुत डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है कि जब हम वाटर क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो आरओ हमारा सीधा 10% करता है, 450 का है तो 45 कर देगा।
जबकि जनरली 200, जब 0 से मतलब इसको मीन निकाल ले हम तो 250 होता है। 250 का पानी तो हमें पीना ही चाहिए, लेकिन कोई भी आरओ 250 का पानी नहीं देता है, सबसे बड़ी दिक्कत है। वो जैसे 250 का पानी नहीं देगा तो वाटर के बेनिफिशरी जो कंटेन है उनको बाहर फेंक देगा। वो मैंने कहा टोटल डिजोल्व जो घुले हुए हैं उनको बाहर फेंक देगा। अब बाहर फेंक देगा तो पानी में पानी की न्यूट्रिशन लेवल डाउन हो जाती है, यानी कम हो जाती है। और थोड़ी दिनों बाद में हम देखते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से जो एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 जो है वो या सोडियम और पोटेशियम, ये सिर्फ हमें एसेंशियल माने डायरेक्टली इससे जो हमारे पास सोर्स है वो वाटर ही है। और हमने आरओ के पानी के साथ में उसको अगर वेस्टेज के रूप में अगर उसने फेंक दिया तो हमें इसकी हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी आ जाती है। विटामिन बी 12 की कमी होने का मतलब फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और बी 12 की कैप्सूल्स इंजेक्शन वो लेने पड़ेंगे। तो हम अंधभक्त ना बने, मतलब कहीं ना कहीं वाटर क्वालिटी की जब भी बात की जाती है तो एमएससी केमिस्ट्री का स्टूडेंट अगर इस चीज को डिफाइन नहीं कर पाएगा कि वाटर क्वालिटी की हमारे पास सिर्फ टीडीएस ही एक पैरामीटर है तो वो थोड़ा सा दुर्भाग्य रहेगा। टीडीएस एक पैरामीटर है, 14, 16, 19, 18 मतलब पैरामीटर्स की हम वाटर क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। एक पैरामीटर से जिसमें टीडीएस एक सबसे ज्यादा मार्केट में जो हवा मची हुई है वो टीडीएस की मची हुई है, सब टीडीएस ज्यादा है इसलिए हमने आरओ लगा लिया, हमारे घर का पानी साफ हो गया। आपके घर का पानी तो साफ हुआ है दोस्तों, साथ ही साथ आपके घर में जो पानी बाहर जा रहा है वो पौष्टिक पानी भी बाहर गया। तो यहाँ भी आपको सोचने की जरूरत है, सोच और ज्यादा सबसे बड़ी चीज है कि इस बारे में आपको ध्यान देना जरूरी है। तो आप कम से कम, क्योंकि आरओ में एक बाईपास होता है, बाईपास के द्वारा आप टीडीएस को बढ़ा सकते हो, तो आप बढ़ा दीजिए। आपके घर का पानी का टीडीएस कितना भी हो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज इस क्लास के बाद में आप अपने पानी का टीडीएस 200 तो कर ही दीजिए, 150 तो कर ही दीजिए, 100 से बिलो तो होना ही नहीं चाहिए। 100 से बिलो वाटर को हम जनरली में कह सकता हूँ कि वो एसिडिक नेचर का होता जा रहा है। इस चीज को आपको देखना पड़ेगा जब भी आप उसका देख रहे हो। तो टीडीएस जितना डाउन होगा उतना उसका पीएच भी डाउन हो रहा है, इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। और जब भी पीएच डाउन हो जाएगा तो वाटर क्या हो गया, एसिडिक नेचर का हो गया, वो हमारे लिए जहर हो गया एक तरह से, जिसको कह दी जाती है सिंपली जो बात करते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी सिटीज में मतलब जो कैंपर वाटर सप्लाईज वाले जो लोग हैं वो वाटर सप्लाई कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ टीडीएस मेंटेन करते हैं। और टीडीएस मेंटेन करके उनका किसी का भी पीएच, मैं यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ, इनमें से किसी का भी पीएच 7 नहीं, 6.5 से आसपास उनका पीएच है, मानी कि वो टुवर्ड्स एसिडिक नेचर की तरफ उनका मूवमेंट है। तो इससे हमें बचना पड़ेगा। थोड़ा सा सोचिए कि कुछ पानी उसका या मिक्स करके पीजिए, जैसे भी आप पढ़ना, लेकिन उस जो टीडीएस पैरामीटर है इसके भरोसे अपने को बात नहीं करना। अगला जो पैरामीटर आता है वो टर्बिडिटी। टर्बिडिटी इज ए मेजरमेंट ऑफ द क्लैरिटी ऑफ द वाटर, पानी कितना साफ है, पानी में कोई इंप्योरिटी ऊपर से दिख रही है क्या, झाग आ रहा है क्या, कोई तह बनी हुई है क्या। बहुत दिन कई बार आप देखते हो पानी आपके किसी बर्तन में भर दिया जाता है और उसके ऊपर एक लहर बन जाती है, वो जो लहर बनती है वो टर्बिडिटी है। इट इज अमाउंट ऑफ द सॉलिड सस्पेंशन इन वाटर, पानी के अंदर कितना एसएस, इसको टीडीएस नहीं एसएस है, सॉलिड सस्पेंशन कितना घुला हुआ है। इट कैन बी फॉर्म ऑफ मिनरल्स और ऑर्गेनिक, वो मिनरल्स भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है। उसके बारे में वो जो है वो हमारे लिए, यानी कि जिस हम ये नहीं कह सकते डायरेक्टली कि हमारे लिए नुकसानदायक है। वो टर्बिडिटी जो लेयर बनती है वो चीज है आपकी टर्बिडिटी। इट इज a measurement of the light stating property of the water, thus the increase of the amount of suspended many excess particles of the water is visibly desired क्लाउडनेस और मल्टीनेस, मानी कि गंदा पानी और अच्छा पानी उसमें क्लैरिटी जो है, वो क्लैरिटी जितनी ज्यादा होगी, यानी इसको बोलते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जब भी बात कर रहे हैं तो वो जितना क्लियर होगा उतना ही अच्छा है। जितना उसमें धुंधला है गंदला है वो पानी उतना ही क्या उसमें टर्बिडिटी ज्यादा है। टर्बिडिटी को हम एनटी यू में हम जनरली, ये हमारी एफपीएस पद्धति का जो यूनिट है उसी के हम जनरली इसको हम कैलकुलेट करते हैं। और स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी 5 NTU, 5 NTU के जो है वो डिजायरेबल लिमिट है, लेकिन 5 NTU कहीं नहीं मिलता है। जनरली आपको इससे ज़्यादा ही रेंज में, आप जब भी वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स आप देखोगे या सैंपल लेकर के, आपके घर का सैंपल लेकर के स्टेट PhD जो डिपार्टमेंट की वाटर क्वालिटी लेबोरेटरीज में आप लेके जाओगे तो लेके जाते हैं आपको ये सब पैरामीटर वो करके देंगे, वो पैरामीटर करके देंगे और आपको बताएंगे आपके घर के पानी में ये क्या क्या है, उसके बाद ही वो आपको डिफाइन कर पाएंगे। ये एक यूनिवर्सल पैरामीटर है जो टर्बिडिटी की स्टडी की जाती है। अगले आता है कि बैक्टीरिया कोलीफॉर्म के बारे में बात की जाती है। तो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी है, बायोलॉजिकल जिसको बोलते पैरामीटर है।
इट इज जो इनका बूम होता, बूम का मतलब बहुत ज्यादा रेपिडली ग्रोथ हो जाती है, तो एनिमल वेस्ट मिल गया वहां पर, उस कारण से उसको क्या होता है कि उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। तो पॉपुलेशन बढ़ने से वो बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, और बैक्टीरिया जैसे बढ़ेंगे वहां पर, तो बैक्टीरिया बढ़ते हैं वो क्या होगा कि वहां पर उस वाटर को, पोर्टेबिलिटी को खराब कर देंगे, यानी नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज कर देंगे। तो जब भी हम इसकी बात करें तो बैक्टीरियल स्टडी भी की जाती है। आपके आरओ के अंदर ये यूवी लगी रहती है, उस यूवी का काम है कि वो कोई ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा कोई बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, कोई ऐसा पार्ट्स अगर आ रहा है तो उसको वहां पर बर्न कर देता है, बैक्टीरिया को बर्न कर देता है। ये यूवी का काम है, यूवी लगी हुई है आपके आरओ में, जहाँ लाइट जली हुई दिखाई देती है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो है, ये वाटर बोर्न डिजीज जो है उसका बहुत बड़ा रीजन बनते हैं, कारण बनते हैं। तो उनसे बचने के लिए कि इनकी संख्या कम से कम होनी चाहिए, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एक्सप्रेस बाय द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर 100 मिलीग्राम सैंपल ऑफ वाटर। 100 मिलीग्राम ऑफ सैंपल में अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो 100 ऑर्गेनिज्म पर 100 मिलीग्राम पर वाटर स्टैंडर्ड है। इससे ज्यादा है देखो, और कुछ तो रहेंगे वो जो हमारे लिए बेनिफिशियरी भी है, वो तो रहना ही चाहिए। लेकिन 100 मिलीग्राम पर 100 ml के अंदर 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तब तक तो ठीक है। और 100 से उनके नंबर जैसे बढ़ते हैं, तो नंबर बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि वो हमारे लिए वाटर अनफिट होता जाए। तो इन्वायरमेंटल वाटर क्वालिटी बायोलॉजिकल असेसमेंट की जैसे बात कर रहे थे हम कि वो तो मॉनिटरिंग जो है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी प्लेस वन वाइड मेजरमेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द नंबर्स, इंसेक्ट्स कितने हैं वहाँ पर, अलग अलग स्पीसीज के प्रोटोजोआ कितने हैं, प्लैनेट्स कितने हैं, जनरली विद इन ए रीजन दैट द ग्रेट ऑफ द नंबर ऑफ टेक्सा फ्रॉम दिस ऑर्डर बेटर द वाटर क्वालिटी। मतलब डिफरेंट वाटर क्वालिटीज, मतलब वाटर क्वालिटी में एक बेटर इकोसिस्टम हो, मानी जितना प्रोड्यूसर है उतना डिस्ट्रॉयर अगर वहां पर उपलब्ध है, और उसको फूड चेन प्रॉपरली, जिसको बोलते हैं डैमेज फूड चेन अगर नहीं है वहां पर, तो वो सबसे बढ़िया पानी है। लेकिन जब अगर कोई भी फूड चेन डैमेज है, without the laboratory scale analysis, the individual we can use the biological indicator as a general reading of the water quality such as बेंथिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडिकेटर, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर बोलते हैं। अगर वहां पर बढ़िया प्लांटेशन है, पौधे अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, एनिमल्स सर्वाइव कर रहे हैं, तो एक ना एक दूसरे का फूड है वो, और एक दूसरे का फूड होने की वजह से वो बैलेंस है। और बैलेंस होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की क्वालिटी एक फर्स्ट अपेरेंस में, हम बिना एनालिसिस के हम ये कह सकते हैं, फर्स्ट अपेरेंस में हम कह सकते हैं कि दिस क्वालिटी इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। ये हम इसको जनरली कह सकते हैं। थैंक यू।